नमस्कार दोस्तों आपने देखा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता में आए हैं पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है और खासकर इंडिया और चाइना से इनकी कुछ पर्सनल दुश्मनी चल रही है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि यह बहुत सारे लगातार सैंक्शन पे सैंक्शन लगाते चले जा रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें हम कि इस जो टैरिफ है, इससे पहले अमेरिका और इंडिया के बीच जो बिजनेस होता था वह लगभग 131 बिलियन डॉलर का होता था, जिसमें से कि दोस्तों 86 बिलियन डॉलर तो अमेरिका को केवल एक्सपोर्ट कर देता था। और यही रीजन है कि इंडिया जो अमेरिका के साथ 41% का सरप्लस हुआ करता था। लेकिन आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप इससे भी ज्यादा बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अभी तक केवल जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और आने वाले समय में यह भी बताया जा रहा है कि यह जो सर्विसेज हैं जो अमेरिका में काम करती हैं उनके ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये सर्विसेज क्या है। तो दोस्तों जिस प्रकार इंडिया जो प्रोडक्ट बनाता है उसको अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, सेम उसी प्रकार जो आईटी कंपनीज हैं जो बड़े बड़े प्रोफेशनल वहाँ पर काम करते हैं और काम करने को ही सर्विस बोलते हैं, क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, केवल अपने काम को केवल सर्विस देते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस आईटी सर्विस देने वाली जो आईटी कंपनियां हैं इनके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं तो दोस्तों इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकता है, क्योंकि जो आईटी सेक्टर का इंडियन मार्केट में वेटेज है वह बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह इंडियन मार्केट में थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर माना जाता है। अगर इस सेक्टर पर कुछ होता है तो इंडियन मार्केट में भारी गिरावट को देखा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर कितनी ही इंडियन कंपनियां होगी और उनका कितना ही जो बिजनेस है वह अमेरिका में होता होगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एम्फेसिस नाम की कंपनी है वह लगभग 82% अमेरिका से बिजनेस करती है और बाकी 10% यूरोपियन मार्केट से करती है। देन अगर आगे बात कर ले जो बिरला सॉफ्ट है वह लगभग 86% अमेरिका से कमाता है और जो बाकी 20% है वह यूरोप के अदर कंट्रीज से। देन अगर HCL की बात करें तो यह 58% और 26% अदर यूरोप से। देन अगर हम बात करें इन्फोसिस की तो वह लगभग 57% अमेरिका से केवल कमाता है और बाकी जो 29% है वह यूरोप से कमाता है। देन विप्रो की बात करें तो लगभग 62% केवल अमेरिका से कमाता है और 27% अलग यूरोप से कमाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडियन कंपनीज है वह अमेरिकन मार्केट पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है और यही रीजन है अगर कुछ भी अमेरिकन मार्केट में होता है तो उसका सीधा डायरेक्ट प्रभाव हमारे इंडियन मार्केट पर पड़ेगा। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह से जानता है कि इंडियन मार्केट को डिस्टर्ब करना है तो आईटी सेक्टर को डिस्टर्ब करना होगा। और इसी को लेकर आपने देखा होगा कि दिवाली के समय H1B वीजा को लेकर इसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की थी। और उसके बाद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसने एक ऐसा हायर एक्ट को असेंबली में पेश किया है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी किसी भी काम को करवाने के लिए बाहर से आई हुई कंपनी का उपयोग करता है तो उसके ऊपर 25% का आउटसोर्सिंग टैक्स लगा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह किसी भी प्रकार के ऑर्डर को इंडियन कंपनीज को नहीं दे पाएंगी। अगर देती हैं तो अमेरिकन कंपनीज पर 25% का टैरिफ लग जाएगा। और यही रीजन है कि आईटी सेक्टर बहुत समय से दबाव में चल रहा है। कैसे आपने देखा होगा कि यह बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि यह निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा है कि यह जो हायर एक्ट है वह पारित होगा या फिर नहीं होगा। अब जो भी होगा आने वाले समय में जैसा भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।